अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और हमारा नोटिफिकेशन पाने और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजा भोज और चतुर बुढ़िया। रात गहरा गई थी और राजा भोज और कवि माघ जंगल में भटक रहे थे। उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग सूझ नहीं रहा था। काफी यहाँ वहां भटकने के बाद उन्हें एक स्थान पर दीपक का प्रकाश दिखाई दिया। दोनों रोशनी को देखते हुए आगे बढ़े। पास पहुंचकर देखा कि वहां एक झोपड़ी है, उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई है। राजा भोज और माँ कवि ने उसे प्रणाम किया और राजा ने पूछा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। बुढ़िया ने कहा, यह रास्ता कहीं नहीं जाता, मैं कई सालों से इसे यहीं देख रही हूँ। हाँ, इस पर चलने वाले आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये बताओ कि तुम लोग कौन हो। राजा ने अपना नाम न बतलाते हुए कहा, हम पथिक हैं। राजा की बात सुनते ही बुढ़िया जोरों से हंसने लगी और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। पथिक तो केवल दो होते हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया की बातें सुनकर राजा भोज चकरा गए। बुढ़िया ने सचमुच में उलझन वाली बात कही थी। काफी सोचने विचारने के बाद राजा ने कहा, हम मेहमान हैं, मेहमान समझकर हमें रास्ता बता दो। बुढ़िया बोली, लेकिन मैं तुम्हें मेहमान कैसे मान लूं? मेहमान तो दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इसमें से तुम कौन हो? बुढ़िया के तर्क सुनकर राजा निरुत्तर हो गए। राजा ने बात बढ़ाते हुए कहा, हे माता, हम राजा हैं, अब तो रास्ता बतला दो। बुढ़िया फिर हंसी और बोली, राजा दो ही हैं, एक इंद्र और दूसरा यमराज। क्या तुम दोनों वही हो? राजा ने कहा, हम बे राजा नहीं हैं, पर हाँ सामर्थ्यवान अवश्य हैं। बुढ़िया ने कहा, तुम वह भी नहीं हो, सामर्थ्यवान केवल दो ही हैं, एक तो पृथ्वी और दूसरी स्त्री। राजा ने कहा, देवी हम तो साधु हैं, अब कृपया रास्ता बतला दे। साधु भी तो दो ही हैं, एक शनि और दूसरा संतोष। इनमें से तुम कौन हो? समस्या गंभीर होती जा रही थी। विद्वान कवि माघ और राजा के सामने इस तरह के तर्क करने वाले व्यक्ति इससे पहले कभी नहीं आया था। मजेदार बात तो ये थी कि बुढ़िया बहुत ही संक्षिप्त में तर्क संगत, अर्थपूर्ण और काफी गंभीर बात कह रही थी। राजा भोज बोले, माँ हम तो परदेशी हैं, अब कृपया रास्ता बतला दो। बुढ़िया बोली फिर वही बात, परदेशी भी दो ही होते हैं, एक जीव और दूसरा पेड़ का पत्ता। तुम तो इसमें से कोई भी नहीं हो। कवि माघ से नहीं रहा गया। वे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर बोले, माँ हम गरीब हैं, अब तो रास्ता बतला दो। बुढ़िया बोली, गरीब भी दो होते हैं, एक बकरी का बच्चा और दूसरी लड़की। अब बोलो मैं तुम्हें गरीब कैसे मान लूं? अच्छा, ये तो मानोगी कि हम मूर्ख नहीं हैं, हम चतुर व्यक्ति हैं, राजा भोज ने कहा। बुढ़िया बोली, चतुर भी दो होते हैं, एक अन्न और दूसरा पानी। तुम कैसे चतुर हो गए? राजा भोज और माँ कवि बुढ़िया के तर्क करने की स्थिति में नहीं थे। अपनी हार मानते हुए राजा ने कहा, हम हारे हुए हैं। इस बात पर सुनकर बुढ़िया ने कहा, हारे हुए भी दो होते हैं, एक कर्जदार और दूसरी बेटी का बाप। बुढ़िया के तर्क के आगे अब दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अचानक वे मौन हो गए और बुढ़िया की ओर कातर दृष्टि से देखने लगे। ये देखकर बुढ़िया ने कहा, आप दोनों को मैं देखती ही पहचान गई थी। फिर इशारा करते हुए कहा, आप राजा भोज हैं और आप माघ पंडित। राजन, इस रास्ते से सीधे चले जाएं। प्रातःकाल आप दोनों अपनी नगरी में सुरक्षित पहुंच जाएंगे। राजा भोज और माघ पंडित ने बुढ़िया को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह वे अपनी धारा नगरी पहुंच गए।